आज की इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे। पेरिस ओलंपिक की जेनेसिस से लेकर के किस तरीके से पेरिस ओलंपिक इस दुनिया में आया, किस तरीके से पेरिस ओलंपिक जो है उस वो इस दुनिया में आकर के दुनिया को कनेक्ट करने का उसने काम किया, किस तरीके से कल्चरल कनेक्टिविटी से एक स्पोर्ट्स मतलब एक स्पोर्ट्स का हैवक टूर्नामेंट वो बन करके उभरा। ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे, तो सबसे पहले ये देखेंगे इसके बाद कि चाइना भाई इतना आगे क्यों है ना। एक तरीके से उसने क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है पूरा, मतलब कहा जाए ना तो ओलंपिक सुपर पावर जिसको कहा जाए। ठीक है, यूएसए नंबर 1 पर है। ठीक है, अगर उसको हटा भी देते हैं तो भी चाइना नंबर 2 पर आता है, और ये काफी अच्छा, डिस्पाइट इसकी ज्वाइनिंग 1984 में हुई है। ठीक है ना, भारत इससे कई साल पहले मतलब ज्वाइन किया था भारत ने। लेकिन जहां पर ये पदक तालिका में दूसरे नंबर पर आता है, वहीं पर भारत इवन की टोक्यो से पहले वो नीचे से 5वें पर आता था। ठीक है, तो ये सारी बातें भी हम लोग देखेंगे ऐसा क्या है। और तीसरा ये देखेंगे कि क्या हम वाकई में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स में जो मेडल का ग्राफ है वो ऊपर उठना चाहिए था, क्या वो अभी ऊपर उठ रहा है। तो इन सब तीन मेजर मेजर मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको भी हम देने की कोशिश करेंगे चाइना के पारपेक्ष में। कंपेरेटिवली वी विल कंपेयर दिस पर्टिकुलर फैक्ट विद दैट ऑफ चाइना, कि व्हाई चाइना इज सो मच लीडिंग इन दिस ओलंपिक वॉर जोन, वाई ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर, तो उसको देखने की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि मॉडर्न ओलंपिक्स जो है 1896 में स्टार्ट हुआ था। तो क्या वाकई मॉडर्न ओलंपिक ओलंपिक्स 1896 में स्टार्ट हुआ था? नहीं, मॉडर्न ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक्स जो है वो समर ओलंपिक्स के नाम से 1776 में, ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। कहां पर? ग्रीस में। उस समय ग्रीस बोल करके कुछ नहीं था। ये जो ग्रीस का जो इंटरनल सब डिवीजन था वो रीजनल पावर को लेकर के था। हालांकि जो रीजनल पावर्स थे वो आपस में भिड़ते रहते थे, कॉम्पीट करते रहते थे। लेकिन क्या हुआ था कि जब कंपटीशन तो ठीक था, लेकिन जब ओलंपिक्स आता था तो वो एकजुट हो जाते थे। इसका कारण क्या था भाई? तो इसका कारण था रिलीजन। ये गॉड हुआ करते थे, ये देवों के देवता। अपने यहाँ पर जैसे इंद्र हुआ करते हैं, उसी तरीके से ये देवी देवता है, ये देवों के देवता है, जिनका नाम ज्यूस हुआ था। अब ये जो ज्यूस है, इनको खुश करने के लिए यहाँ पर ये लोग खेल का आयोजन करते थे। तो स्टार्टिंग में अगर खेलों की बात करें तो 192 मीटर की रेस से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद जो मॉडर्न ओलंपिक्स है, ठीक है, जो मॉडर्न ओलंपिक्स है जिसकी जो डेरिवेटिव्स है वो देखो कहां से आई। तो ये जो 192 मीटर का जो रेस है वो कन्वर्ट हो गया 400 मीटर के रेस में। रेसलिंग यहाँ पर आया, लॉन्ग जंप आया, जेवलिन थ्रो आया नीरज चोपड़ा वाला, उसके बाद डिस्कस थ्रो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके पहले क्या था, एक पैंक्रेशन नाम का एक खेल ओलंपिक में खेला जाता था। पैंक्रेशन कुछ नहीं है, आज की वर्ल्ड में जिसको आप रेसलिंग कहते हो ना, वो है यहाँ पर, और ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो, और इसका इसका कोई नियम नहीं होता था। जैसे अभी आपको पता है कि डिस्क्वालीफाई हो गई है फोगाट, ठीक है ना, फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है। तो जब फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई, किस वजह से हुई? तो वेट की वजह से। तो पहले ये क्राइटेरिया ही नहीं था, बस दो ही क्राइटेरिया था कि आप आई गॉजिंग नहीं कर सकते हो, आप आंख में धूल नहीं झोंक सकते हो, या आंखों के साथ आप कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, और दूसरा आप काट नहीं सकते हो। काटने का मतलब होता है ना दांत काट देना, तो वो आप काट नहीं सकते हो। अदरवाइज आप कुछ भी इस ओलंपिक में कर सकते हो। ये मतलब था पैंक्रेशन का। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर बेसिकली 393 एडी में इस ओलंपिक को बैन कर दिया जाता है। अब भाई बैन क्यों कर दिया जाता है? वाई बैन? क्योंकि यहाँ पर रोम ने इन पर मतलब ग्रीक्स पर अटैक कर करके कब्जा कर लिया था, इसको खत्म कर दिया। फिर 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत होती है एथेंस ग्रीस में ही। ठीक है, यहां से मॉडर्न ओलंपिक शुरुआत करता है। यहां पर आपने देखा होगा कि ऐसा 5 सर्कल बना होता है, ये 5 कॉन्टिनेंट को शो करता है। ठीक है ना, ये 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स को ये शो करता है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक सारी चीजें क्या आ जाती है, यहाँ पर ये जब कॉन्टिनेंट्स को शो करता है तो यहाँ के सिंथेसिस, सिंक्रेटिज्म की बात यहां पर की जाती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा खेल का महोत्सव है ये ओलंपिक, है ना। और इसमें मेडल जीतना मतलब अपने इज्जत पर चार चांद लगाने वाली बात यहां पर होती है। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में अगर हम भारत की तुलना करें, ठीक है, तो भारत एक मेडल लेस है पिछले बार से। टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल ज्यादा था उसका। अब यहाँ पर ईयर बाय ईयर और मेडल बाय मेडल अगर कंपेयर करें तो एक गोल्ड यहाँ पर मिला था, ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा वाला था ये। तो ये गोल्ड यहाँ पर मिला था। उसके बाद यहाँ पर इस बार एक भी गोल्ड नहीं मिल पाया। सिल्वर 2 था, यहाँ पर सिल्वर 1 आया है। ब्रॉन्ज 4 था, ब्रॉन्ज 5 है। अब देखो यहाँ पर क्या, जैसे इस साल एक चीज ये देखने को मिली है ना, कि गोल्ड लाना तो दूर, गोल्ड के आसपास भी लोग नहीं थे। देखो मेडल मेडल है, जिन्होंने भी मेडल लाया है उनकी काफी इज्जत होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन गोल्ड के आसपास भी नहीं थे। अगर नदीम की बात करें तो, अगर चोपड़ा की बात करें तो वो नदीम के आसपास भी नहीं थे।
4 मीटर के आसपास का गैप जेवलिन थ्रो वाले मेजरमेंट में था वहां पर। उसके बाद 3 साल में जो मेडल की डिसिप्लिन है उसको हम लोग देख लेते हैं। एथलेटिक्स में एक गोल्ड आया है, किसमें, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में एक गोल्ड है एथलेटिक्स में। रेसलिंग में क्या है, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज है। वेट लिफ्टिंग में क्या है, एक सिल्वर है। हॉकी बैडमिंटन बॉक्सिंग में क्या है, 3 ब्रॉन्ज है। बेसिक ये सारी चीजें हैं। पेरिस का क्या है, तो एथलेटिक्स में एक सिल्वर हुआ है अभी आज में, मतलब आज बोल रहा हूँ इस बार वाले में। और रेसलिंग, शूटिंग, हॉकी, इन सब में क्या है, 5 ब्रॉन्ज आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात हम लोग की आ जाती है कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड कहने का क्या मतलब है, हम लोग 3 साल के बाद जिस पोजीशन पर थे, या तो मोर ओवर हमने उसको होल्ड कर लिया है, या तो हम उससे पीछे चले जा चुके हैं। इन्फ्लेशन को अगर देखोगे, अगर उस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो हम लोग ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं, क्योंकि 3 साल में वहीं पर स्टेगनेंट होना एक तरीके का डिसाइसिव डिफीट ही माना जा सकता है, कि आज आप भी वहीं पर हो। मतलब समझ रहे हो, कोई आदमी 1 लाख रुपए पर महीना के हिसाब से जॉब कर रहा है और 5 साल तक 1 लाख रुपए ही कमा रहा है, तो ऑब्वियसली वो पीछे ही रहा ना। और यहाँ तो कम से कम एक मेडल कम भी है। तो यहाँ पर देखो सबसे बात क्या, और दूसरा चाइना। ठीक है, चाइना में क्या होता है ना, देखो चाइना में क्या होता है, जो पोटेंशियल बच्चे होते हैं स्कूल लेवल से, उनको आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग दी जाती है किसकी, ओलंपिक्स की। भारत में ऐसा नहीं होता। तो भारत में क्या है, भारत में जो खेल का कल्चर है उसका अभाव है। परिवार और समाज नहीं चाहता है इस खेल कूद में। मतलब आप देखोगे कई सारे ऐसे आपको मूवीज भी देखने को मिल जाएंगे जहां पर बोला जाता है कि नौकरी कर लो, पढ़ लो, इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन खेल कूद मत करो, ऐसा कहा जाता है। इवन महेंद्र सिंह धोनी वाले में भी एक डायलॉग था ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब टाइप का। तो ये उस बात को ये शो करता है। अगर आपने एम एस धोनी मूवी देखी है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। दूसरा क्या है, सरकारों की प्राथमिकता अब ये हो रही है, पहले ये नहीं थी। खेल फेडरेशन अभी आपने देखा होगा, ब्रिजभूषण शरण सिंह का केस देखा होगा, ये उससे रिलेट कर रहा है कि भाई खेल फेडरेशन भी जो है वो उस तरीके से, है ना, उस तरीके से चीजों को नहीं ले रहे हैं जैसा उनको लेना चाहिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर, क्रोनी कैपिटलिज्म का कहने का क्या मतलब है कि अगर जो फेडरेशन का चीफ है, अब जो दूसरा चीफ होगा उसी का बेटा होगा। अब जैसे एक जयशाह है ना, क्रिकेट का एबीसीडी नहीं पता लेकिन फिर भी कहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। उसके बाद गरीबी है, तो गरीबी क्या, अगर कोई बंदा गरीब है तो वो सीधा 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 वो क्या करेगा, वो नौकरी की तरफ भागेगा, ना कि वो खेल की तरफ भागेगा। ऊपर से प्राइवेट स्पॉन्सरशिप भी यहाँ पर नहीं आ जाती है। ये तो सारी रही बात आपके मेडल की, आपके ओलंपिक्स की। अब देखो ये जो ओलंपिक रहा है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। कंट्रोवर्शियल रहने का क्या मतलब है भाई मेरे, कंट्रोवर्शियल रहने का मतलब है यहाँ बहुत सारी चीजें जो हुई है वो अजीबोगरीब हुई है। सबसे पहले वेट, विनेश फोगाट का, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप देख सकते हो। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जब ओलंपिक में स्विमर्स को डाइव करना था सीन रिवर में, इसका पानी पॉल्यूटेड था, पानी बहुत गंदा था। डाइवर्स ने मना कर दिया कि इस गंदे पानी में, इस पोल्यूटेड पानी में हम नहीं वो सब करेंगे, लेकिन बाद में फिर मतलब कि वो उस चीजों को ठीक ठाक तरीके से चलाया गया। अब देखो पेरिस 2024 ओलंपिक्स होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रांस की पुलिस है उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन हॉकी प्लेयर को ड्रग्स लेते हुए पाया। ठीक है, ड्रग्स के उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सब सारी बातें होती है। उसके बाद ईमान कैलीफ की बात आपको पता है कि यहाँ पर कंट्रोवर्शियल ये है कि जो ईमान कैलीफ है उन्होंने अपना जेंडर ही चेंज कर दिया। वो है मेल लेकिन अपने आप को बता रहे हैं फीमेल, और फीमेल वाले उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। हालांकि पहले जितना भी मॉडर्न ओलंपिक्स या पहले के जो ओलंपिक्स थे उसमें विमेन नहीं आती थी, अब विमेन भी आने लगी है। इसके बाद सबसे बड़ी जो जो सिंपल जो चीज जो देखने को मिली, सबसे पहला 2 चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर एसी नहीं था, क्यों, क्योंकि भाई पोल्यूशन कम करना है, तो इंडस्ट्री तुम कम नहीं करोगे लेकिन यहाँ पर तुम उन लोगों को अनकंफर्टेबल करोगे। दूसरा क्या था, खाने पीने की भी दिक्कत थी वहां पे, है ना, कई बार चिकन पका हुआ नहीं था। और दूसरा क्या था कि खाना कम पड़ जा रहा था, तो कुछ लोग होटल में शिफ्ट हो गए कि अमेरिका ने ऑन बोर्ड स्टाफ मंगा लिया, शेफ मंगा लिया अमेरिकन टीम के लिए। तो ये सब सारी चीजें हमें पेरिस ओलंपिक्स में देखने को मिली है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि इंडिया के पास गोल्ड मेडल बीजिंग ओलंपिक्स में कितना था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।